रीनीट 2026 ऐसा साल में पहली बार हुआ है कि नीट के स्टूडेंट्स ने एक ही एग्जाम साल में 2 बार दी हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर लीक विच हैपन इन नीट 2026, जिसकी वजह से एनटीए ने डिसीजन लिया कि 2026 21 ऑफ जून को हर एक नीट का स्टूडेंट फिर से एक बार नीट के एग्जाम में अपेयर करेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। लोग क्वेश्चंस उठाने लग गए उस मैनेजमेंट के ऊपर जो ये क्लेम करती है कि उन्होंने इस एग्ज़ाम को हर बार बहुत फेयरली और बहुत स्ट्रिक्टली कंडक्ट किया है। टेलीग्राम चैनल्स पे पेपर्स का लीक होना, पैसे देकर पेपर्स को खरीदे जाना, जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों से अपनी मेडिकल गवर्नमेंट की सीट छीनी गई है और पैसे ने फिर एक बार ब्रिलियंस को पीछे छोड़ दिया है। एंड रियली फॉर द फर्स्ट एवर टाइम दिस हैज बीन प्रूव्ड दैट वन पीस ऑफ पेपर कैन रियली नॉट डिसाइड योर फ्यूचर बिकॉज उसमें अभी वो वर्थ नहीं रहा। रीनीट 2026 ये एक ऐसी एग्जाम है जो आजकल हर किसी के जबान पर है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऐसा पहली बार साल में हुआ है कि एक नीट का एस्पायरेंट एक ही एग्जाम साल में 2 बार दे रहा हो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नीट लीक विच हैपेंड ऑन द 3rd of May of 2026। नीट के 9 दिन बाद ये खबर सामने आती है कि नीट का पेपर लीक किया गया है और ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं, एक काफी बड़ा ग्रुप था जो इस लीक के पीछे शामिल था। आफ्टर ऑल दिस, जब स्टूडेंट्स को पता चला कि हमारी एग्जामिनेशन फिर से एक बार कंडक्ट होने वाली है, तो जितने भी स्टूडेंट्स ने 2 साल 3 साल पता नहीं कितने सारे ड्रॉप्स लगा के इतनी मेहनत करके फेयर एग्जामिनेशन दिया था, उनके अंदर डिप्रेशन और डिमोटिवेशन आ गया। एनटीए ने ये कहा कि उनकी एग्जाम एक महीने बाद यानी 21 को हेल्ड की जाएगी, जो अभी कुछ ही दिन पहले खत्म हो चुकी है। मेरे पास मेरे जुड़े हुए इतने सारे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेस आए, कुछ जूनियर्स है जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था, उनसे मैंने उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू जान के मुझे एक बात सामने आई कि ये एग्जामिनेशन सेम उसी तरह से कंडक्ट किया गया था जब नीट पीजी लीक हुआ था। यस, काफी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स शायद ये बात ना जाने, लास्ट ईयर नीट पीजी का भी एग्जाम लीक हुआ था और उसका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा दिया गया था जब उसका री एग्जामिनेशन एग्जैक्ट एक महीने बाद ही हुआ। सो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या एनटीए के ऊपर हम लोगों को फिर से भरोसा करना चाहिए। क्या फिर से एक बार पैसे ने ब्रिलियंस को खरीद लिया है? जो लोग स्ट्रगल करके अपने घर वालों से दूर रह के अपने जिंदगी के 2 3 4 पता नहीं कितने सारे साल लगा के इस एग्जाम के पीछे पड़े हुए, क्या उन लोगों के लिए ड्रॉप लेना वर्थ इट है? क्या आप एनटीए पे ट्रस्ट कर सकते हैं? और क्या हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे अब ट्रस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स को हर रोज हरास किया जा रहा है, उनके साथ मिसट्रीटमेंट हो रही है और फिर भी जब इन सारी एग्जाम्स में फेयर एग्जामिनेशन नहीं होता एंड वंस अगेन मनी विंस एंड वंस अगेन द पुअर रिमेन्स द पुअर एंड द मिडिल क्लास सफर्स अलोंग। सो मैं वेदांत, एक सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हु स्टडीज इन रशिया इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आज आप लोगों के साथ हूँ एंड आज हम इन्हीं सारे सवालों पे बात करेंगे कि क्या इंडिया में रह के और एक ड्रॉप वर्थ इट है। रीनीट के बाद अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, अगर आज रीनीट के बाद आप लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि हम आगे क्या स्टेप लें, सो आई अश्योर यू कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये सारा डाउट क्लियर होने वाला है। जस्ट मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, एक पेरेंट है या फिर एक रिलेटिव या शायद आप एक दोस्त है जिनका कोई दोस्त मेडिकल फील्ड में हो और अभी इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आई होप कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नीट की एग्जामिनेशन 3 मई 2026 को हेल्ड हुई, जिसके 9 दिन बाद ये खबर आती है कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। टेलीग्राम चैनल्स, यहाँ तक कि कोचिंग क्लासेस भी ये पेपर लीक करने के पीछे शामिल थे। 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए देके ये पेपर लीक किया गया था। नाउ मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, जो इंसान 10 और 20 लाख रुपए देके पेपर खरीदता है, वो किस तरीके से आगे अपने पेशेंट्स को ट्रीट करेगा? क्या फैमिलीज़ उन पे रिलाई कर सकती है? क्या हम लोग हेल्थ मैनेजमेंट पे उन लोगों पे रिलाई कर सकते हैं? आफ्टर ऑल दिस ये पता चलता है कि 21 ऑफ जून को नीट का री एग्जामिनेशन होगा। काफ़ी सारे दोस्त, काफ़ी सारे रिलेटिव्स एंड इवन मेरे कुछ पहले के दोस्त, जब उनसे मैंने बात की, तो हर किसी का ये एक ही कंक्लूजन आया कि अगर री एग्जामिनेशन होता है, तो वो एफर्ट्स एक स्टूडेंट पुट नहीं कर पाएगा, जो उसने 1 महीने पहले पुट किए थे। क्योंकि उसमें लैक ऑफ मोटिवेशन,
लैक ऑफ डेडिकेशन एंड आफ्टर ऑल दिस काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है कि मेरे साथ ही क्यों? बट लेट मी स्टे ऑन दिस टू यू, ये आपके साथ नहीं हुआ है। 2024 में मैंने अपनी नीट की एग्ज़ामिनेशन दी थी एंड एग्ज़ैक्ट कुछ ही दिनों बाद ये बात सामने आती है कि मे बी री-एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। ये मैटर जुलाई तक खिंच गया था और हमारे भी मन में एक ही सवाल था कि क्या हमें नीट की एग्ज़ाम वापस देनी पड़ेगी? एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आप लोगों को अपना ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं तो अब पूरा पेडेस्टल लगा दूँगा। मैं जितना भी मुझे टाइम मिला है वो सब पूरा पुट इन कर दूँगा अपने पढ़ाई में। दिस वाज़ द क्वाइट अपोज़िट। मैंने पूरी तरीके से गिव अप कर दिया था एंड मुझे ये पता चल गया था कि अगर नीट की एग्ज़ाम फिर से एक बार होती है, सो मैं शायद क्वालीफाई भी ना कर पाऊँ या मेरे स्कोर से बहुत कम स्कोर करूँ, जो मुझे एक्चुअल में आने वाला है। If the system fails to take the examination, why should a student suffer after that? A 19-year-old boy killed himself with a suicide just because of the paper leak. I just want to tell you one thing, इस सब चीज़ों से कुछ नहीं बदलेगा। ना सिस्टम को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना नीट को कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही एनटीए को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आप बस खबरों में आते रह जाएँगे बिकॉज़ यू डोंट रियलाइज़ दैट यू आर इम्पोर्टेंट। योर इम्पोर्टेंस मैटर्स। एक नीट एस्पायरेंट हमेशा अपने पेरेंट्स को दिमाग में लेके चलता है। वो हमेशा यही सोचता है कि शायद मैंने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया और शायद उनके सैक्रिफाइसेस को मैं अच्छे से पहचान नहीं पाया। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टू फाइट मोर फॉर द कॉम्पिटिशन व्हिच इज़ नॉट फेयर। आप लोगों को शायद ये पता नहीं चलता होगा क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, उनका डेडिकेशन, उनका सैक्रिफाइस, एक स्टूडेंट का उसके पीछे का मोटिवेशन, डेडिकेशन, घर से दूर रहना, मील स्किप करना, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना, रातों की नींद खराब करना, इन सब चीज़ों के बीच में एक पेरेंट और एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है कि उन्हें ये रियलाइज़ नहीं होता दैट समथिंग इज़ मिसिंग। कुछ तो गलत हो रहा है और वो गलती उन्हें इन मोमेंट्स पे याद आती है कि मे बी यही सच है कि द रिच कीप्स विनिंग और गरीब और मिडल क्लास आदमी हमेशा दबता चला आता है क्योंकि अब ब्रिलियंस की भी वैल्यू नहीं रही। वंस अगेन द मनी हैज वन ओवर द टैलेंट, हार्ड वर्क एंड द ब्रिलियंस ऑफ अ स्टूडेंट जो इस मेडिकल सीट को डिजर्व करता है, जो आगे उन हॉस्पिटल्स में जाना डिजर्व करता है जहाँ पे कुछ लोग पैसे देके पेपर खरीद के जा चुके हैं। पहले नीट की एग्जामिनेशन सीबीएसई कंडक्ट किया करती थी और तभी 2015 या 16 के टाइम पे भी पेपर इसी तरह से लीक हुआ था। दैट वाज द टाइम व्हेन दिस बॉडी कॉल्ड एनटीए वाज फॉर्म्ड। और जब से एनटीए बना है, चीजें और खराब होनी शुरू हो चुकी है। और ये पॉइंट है जब इस बात को इतना ज्यादा एनकाउंटर किया गया है, जबकि इस बात को 2024 में ही गौर कर देना चाहिए था। बट यही होता है, 5-6 दिन, हफ्ता भर के लिए यही सारी खबरें उड़ती है। 7वें दिन पे इस सब चीज़ों का कोई कंक्लूजन नहीं होता और एक पेरेंट और एक स्टूडेंट हर बार की तरह सफ़र करता रह जाता है, क्योंकि उन लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि जो चीज़ें हमने 2-3 साल पहले सोची, अब उस हिसाब से कुछ भी नहीं जा रहा। ना उनके पास गवर्नमेंट जितने मार्क्स है, ना उनके पास सेमी गवर्नमेंट जितने मार्क्स है और प्राइवेट जितनी उनके पास फीस नहीं है। तो क्या वो सेटल फॉर लेस कर ले? क्या वो बीएससी, बीएएमएस, बीडीएस ये सब चूज़ कर ले, जबकि जो स्टूडेंट डिज़र्व भी नहीं करता, वो कुछ पैसे भर के उनकी एमबीबीएस की सीट हड़प कर लेता है। सो ऑफ कोर्स नॉट। दिस इज़ व्हाई आई से कि आप लोगों को अब्रॉड ऑप्ट करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मिल सकता है मुझे इस लाइन पे, बट आई डू नॉट केयर। मैं ऐसे भी पेरेंट्स से मैंने बात की है, जिनके बेटे का अभी 3rd ड्रॉप था और उनका सिर्फ़ एक ही कहना था कि काश मैंने ड्रॉप ना लिया होता, तो आज मेरा बेटा तुम्हारे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होता, वो भी तुम्हारे ही ईयर में। दिस इज़ वेयर आई से कि आप लोगों को अब्रॉड के लिए ऑप्ट करना चाहिए। लोग ज़िद पे अड़े रहते हैं कि हमें इंडिया में गवर्नमेंट की सीट चाहिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, इवन 5-5 साल तक वो अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब इस तरीके से एग्ज़ाम फेयरली कंडक्ट नहीं होता, तो उनके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन होता है, टू सेटल फॉर लेस। क्योंकि उनके अंदर इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन आ जाता है, इतना ज़्यादा सेल्फ क्वेश्चनिंग आ जाता है कि वो अपने आप से ही सवाल पूछते हैं कि अगर मैं इंडिया में ही अपने आप को नहीं सँवार पाया, तो बाहर की कंट्री में खुद को कैसे हैंडल करूँगा? अपनी पढ़ाई कैसे हैंडल करूँगा? और अपनी बाकी की चीज़ें कैसे हैंडल करूँगा? इसीलिए लोग कहते हैं कि इससे अच्छा आप रशिया जाके डॉक्टर बनो और दुबई में जाके कहीं जॉब कर लो। क्योंकि दुबई में इंडियन लोगों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, या फिर इंग्लैंड वगैरह ऐसी कई कंट्री में जाके आप डॉक्टर बनिए,
क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से खाली है। पूरी दुनिया को इंडियन डॉक्टर्स चाहिए, जबकि यहाँ पर डॉक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है। मॉब्स में डॉक्टर्स को हरास किया जा रहा है। हर अगले दिन डॉक्टर्स के साथ कुछ गलत बिहेवियर हो जाता है। इंडिया अब भी वही कंट्री है जो एजुकेशन के बेसिस पे चल रहा है। हमारे कंट्री में एजुकेशन ये है जो हमें आगे बढ़ाने वाला है आगे के कुछ सालों तक। और अगर इसी एजुकेशन सिस्टम में इस तरीके की बेईमानी होने लग गई, सो देयर वुड बी नॉट अ टाइम जब इंडिया में इमिग्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर की कंट्रीज़ में जाके अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और वापस नहीं लौट रहे हैं। क्योंकि एटलीस्ट बाहर जाके आई कैन माई सेल्फ से कि मुझे चैन की साँस लेना आता है। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एयर अच्छी है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ इंडिपेंडेंस भी अच्छा है। और ये एटमॉस्फेयर हमें इस तरीके से मोटिवेट करता है कि हम अलग-अलग डायरेक्शंस में डाइवर्स हो जाते हैं। आफ्टर लिविंग इन अब्रॉड कंट्री, नोबडी स्टेज एवरेज, क्योंकि हमें हर एक चीज़ को हैंडल करना आता है और हर एक चीज़ को देखने के लिए हमारे पास 4 अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होते हैं। व्हेयरएज़ अगर इंडिया की बात की जाए, तो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हमें सिर्फ़ एक ही बात सिखाई जाती है, दैट इज़ आइसोलेशन। ऐसी एज या फिर ऐसा पॉइंट जहाँ पे आके हमारा माइंड डेवलप हो रहा होता है। ऐसा टाइम जब हमें अलग-अलग चीज़ों का आइडिया आना चाहिए, हमें बाहर रह के अलग चीज़ों का नॉलेज रहना चाहिए। उसी टाइम पे ऐसी अनफेयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हमें फ़ोर्स करती है टू स्टे आइसोलेटेड। और जब हम बाहर की कंट्रीज़ में जाके लोगों से घुल-मिलते हैं, तब हमें पता चलता है दैट हाउ स्टूपिड वी आर। और वही आइसोलेशन हमारे लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। Whereas that's not even worth it after all these unfair examinations and all this unfair war. So I ask you this question कि क्या आप अब भी रिलाई करना चाहोगे उस नीट एग्जामिनेशन पे, उस एनटीए पे या फिर उस मेडिसिन लाइन पे जो सिर्फ अमीरों को ऊपर ले जाना चाहता है? क्या आप रिलाई करना चाहते हो उस एग्जामिनेशन के ऊपर जो आपकी ज़िंदगी के 4 से 5 साल ऐसे ही खा जाता है और आपके पास एट द एंड कुछ भी नहीं बचता, रेदर दैन जस्ट सेल्फ डाउट, रिग्रेट एंड सिर्फ डिप्रेशन। लास्ट ईयर नीट पीजी की एग्जामिनेशन भी लीक हुई थी और बिल्कुल इसी तरह 1 दिन पहले ही ये एग्ज़ाम विथड्रॉ कर ली गई थी और आफ्टर 1 मंथ इस एग्ज़ाम को वापस हेल्ड किया गया था। और जैसे मैंने रिव्यूज़ इस बार पाए, वैसे ही रिव्यूज़ उस टाइम पे थे। जब नीट पीजी लीक हुई तो उसके 1 महीने बाद ही पेपर हुआ और वो भी रेगुलर एग्ज़ामिनेशन से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जैसे इस बार आया। मैंने स्टूडेंट्स के कुछ रिव्यूज़ लिए हैं, उनके कुछ वॉइस नोट्स मेरे पास हैं, तो मैं वो यहाँ पे प्ले करूँगा और आप लोगों को ये सुनाना चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे क्या रिमार्क होने वाला है अबाउट द रीनीट 2026। As a NEET aspirant, I personally felt that the paper felt noticeably tougher than the original NEET examination, and I think that was unfair because aspirants had no idea there would be such a big jump in the difficulty level. And like we prepared expecting a similar standard, so the sudden increase came as a shock. Apart from that, preparing for the exam again was mentally so exhausting, and I just hope future exams are conducted with better consistency and transparency so students don't have to face this kind of uncertainty. Hello, Via. Talking about the paper specifically, uh, I personally felt it was on the tougher side. Biology was okay, but overall the paper was definitely more challenging than I was expecting. Some questions were a bit tricky, and time management was also become hard. I would say it was on tougher side. At least according to me, it was bit tough. सिर्फ रिग्रेट हुआ भाई, पहले बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, अभी बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट है एनटीए से। एंड इम्प्रूवमेंट बहुत कम हुआ है, पहले तो बहुत अच्छा था, नीट में बहुत अच्छा आ रहे थे बट नीट में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे। तो शायद ये रिव्यूज़ देख के आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया आ गया होगा कि आप कितने ज़्यादा अनफेयर फाइट में हो और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। आई जस्ट हैव वन थिंग टू टेल टू यू कि एनटीए से लड़के, नीट एग्ज़ामिनेशन से लड़के, रास्ते पे मोर्चे लाके, मॉब्स लाके, कैंडल्स जला के कुछ नहीं होने वाला। हमें यहाँ पे अपनी सेफ गेम खेलनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन में 2 साल पहले था, लेकिन अब जब मैं उस सिचुएशन को 2 साल बाद वापस देखता हूँ, सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि जो डिसीज़न मैंने लिया, वो बिल्कुल वर्थ इट था। मैं रेदर दैन एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर करने का स्ट्रेस ले सकता हूँ, ना कि 3-4 साल वेस्ट करके उस एक एग्ज़ामिनेशन का, जो कि अनफेयरली कंडक्ट हो रही है। सो येस, आई इनवाइट यू टू द जर्नी ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। भले कोई भी कंट्री हो, रशिया, कज़ाकस्तान, किर्गिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, कोई भी कंट्री हो,
you can just opt that country, but I don't suggest you to take a drop at all. भले आपका पहला ड्रॉप हो, दूसरा ड्रॉप हो या फिर तीसरा ड्रॉप हो। मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आपको ड्रॉप वाले गेम में फँसना है, क्योंकि अगर आप इस गेम में फँस गए, अगर आप इस दलदल में फँस गए, तो आप सिर्फ सिंक होने वाले हो, आपके पास कोई आउटकम नहीं आएगा। देयर इज़ नो फर्दर गारंटी कि आपका सिलेक्शन होते-होते किस तरीके से रुक जाए, जैसे इस साल कई सारे स्टूडेंट्स का रुक गया। अगर आप एक पेरेंट है या फिर एक स्टूडेंट है, तो स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, अगर आप लोगों को कोई चीज़ मुझसे शेयर करनी है, तो दिस इज़ अ सेफ प्लेस। आप लोग मुझे रीच कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई पॉइंट लगता है कि मिस हो गया हो, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। शायद अगले वीडियो में हम उसे आगे ला पाएँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और अगर दिल में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल दैट, टाटा, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।